शिला गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, इसका मतलब गुड कर्मास एंड बैड कर्मास। हमें गुड कर्मास क्यों करने चाहिए और बैड कर्मास क्यों नहीं करने चाहिए, ये अब हम कथा में सीखेंगे। गुड कर्मास हमें करने चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए और हमें भगवान का भजन माला डेली परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी माँ की। गुड कर्मास ये होते हैं। और बैड कर्मास की दूसरों की निंदा करना और मतलब चुगलियां करना, गलत बच्चों के पास बैठना, ये होते हैं बैड कर्मास। तो चलिए अब हम सीखते हैं। दो दोस्त थे, राम और श्याम। वो दोनों बहुत बहुत पक्के दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस गांव में क्या नौकरी कर पाएंगे, इससे बढ़िया तो हम चलते हैं कहीं शहर में नौकरी करने चलते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स के पास गए, 1,100 लेके गए। तो वो शहर के लिए चले गए। उन्होंने वहां जाके 1-1 लाख रुपए बना लिए अपने। तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे पास पैसा हो गया है, हम गांव में जाके कोई दुकान खोल लेंगे, फिर हम वहां पे कमाएंगे पैसे। तो वो वहां के लिए चलने लगे। जो शाम था उसके मन में लालच आ गया कि भाई इसके पास भी इतने रुपए हैं और मेरे पास भी, अगर मैं इससे रुपए ले लूंगा तो मेरे पास तो ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके मन में आ गया लालच। उसने सोचा कि आगे आगे चल के पकोड़े वाले की दुकान है, मैं उससे मैं एक योजना बनाता हूँ कि इसको कैसे मार पाऊंगा। तो उसने पकोड़े वाले के पास गया और उसने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, आपको इसको मतलब इसकी खाने में जहर मिलाना है, इसके पकोड़े में जहर मिलाना है। उसने पकोड़े वाले ने सोचा कि भाई इतना तो मैं डेली का कमा भी नहीं पाता जितना इसने आज मुझे दे दिया। तो ये उसके मन में भी लालच आ गया कि हाँ भाई मैं ले लेता हूँ और ये कर देता हूँ, मेरा क्या जाएगा। उसने उसने यही करा। दोस्त ने बोला वापस जाके, भाई चलो भूख लगती है पकोड़े खाते हैं हम। उसने कहा कि चलो हम भी पकोड़े खाएंगे, मन कर रहा है। वो पहुंच गया। उसको क्या पता था कि उसमें जहर मिल रहा है। तो उसने वो पकोड़े खा लिए, उसको मतलब वो मर गया। उसने कहा कि ये तो मर गया, अब इसका अंतिम संस्कार कर देता हूँ। उसका अंतिम संस्कार करके सब काम करके वो उसके पेरेंट्स के पास गया। उसने इतना नाटक करा कि मैं बचा नहीं पाया, मैंने मैंने खूब कोशिश की, मैं डॉक्टर के पास भी लेके गया, मैं आपको इस जितने उसने पैसे कमाए थे मैं आपको दे रहा हूँ। उसने 30,000 उनके पेरेंट्स को रुपए दे दिए। उसने बहुत ड्रामा करा उनके पास कि मैं उसे नहीं बचा पाया था, उसको कुछ हो गया था, वो रास्ते में आ रहा था। उसने बहुत ड्रामा करा। उसके बाद फिर वो वहां से चला गया। फिर उसके बाद वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे, उसका बच्चा जो था वो बड़ा हुआ, उसकी भी शादी हुई। फिर उसने वो मतलब बहुत बीमार पड़ गया, उसका बेटा बहुत बीमार पड़ा। फिर उसे हॉस्पिटल लेके गया, जो भी था। फिर उसने कहा मतलब जब ज्यादा बीमार हुआ वो उसके पास गया कि उसने बोला कि अब तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो उसके बेटे ने बोला कि ये बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे बीमारी में कितना पैसा लगा है। उसने कहा कि ये ऐसे कैसे तुम मुझे पूछ रहे हो, मैं तो आपका पिता ही हूँ। कि आप नहीं, आप मुझे बताओ मेरा कितना पैसा लगा। उसने डॉक्टर से पूछ के कितना पैसा लगा हर चीज में उसने बता दिया कि 30,000 रुपए लगे। उसने कहा कि क्या 1 लाख तो उसमें 30,000 लगे। तो उसने कहा कि 30,000 रुपए लगे हैं। तो उसने कहा कि मेरा हिसाब पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हो, मेरा हिसाब पूरा हुआ। वो ऐसे कह के मर गया। वो ऐसे कह के मर गया कि मेरा हिसाब पूरा हुआ। उसने सोचा कि मतलब पहले की बात सोची जो उसने उसके साथ किया था, उससे क्या पता था कि वो वही है। उसने कहा कि पहले भी तो मैंने ऐसा किया था अपने दोस्त के साथ। फिर उसको दे मतलब सोच के बुरा लगा कि मैंने ऐसा किया अपने दोस्त के साथ। तो वो बहुत पछताया, बहुत ज्यादा पछताया नो कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा क्यों करा। तो वो ऐसे करके बहुत सोच गया। फिर मतलब उसका बेटा तो मर गया। फिर इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी बैड कर्मास नहीं करने चाहिए, गुड कर्मास ही करने चाहिए। हरे कृष्णा सभी वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम।